जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 23, जिसमें आपको विष्णु पुराण की किताब 4 का अध्याय 6 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। चंद्रवंश के राजा सोम या चंद्रमा की उत्पत्ति उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। परिणाम स्वरूप देवताओं और असुरों के बीच युद्ध ब्रह्मा द्वारा संतुष्ट किया गया। बुद्ध का जन्म वैवस्वत की पुत्री इला से विवाह, उसके पुत्र पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा पूर्व में अग्नि से आहुति दी गंधर्वों के क्षेत्र में चढ़ गए। हे आदरणीय गुरुवर, आपने मुझे सूर्यवंश के राजाओं का विवरण दिया है। अब मैं उन राजकुमारों का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ जिनका वंश चंद्रमा से चला है और जिनकी जाति आज भी गौरवशाली कार्यों के लिए विख्यात है। हे ब्राह्मण, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो आप इसे मुझसे कह सकते हैं। पाराशर, हे मित्रेय, तुम मुझसे चंद्रमा के महान परिवार का वृत्तांत सुनोगे जिसने पृथ्वी पर अनेक यशस्वी शासकों को जन्म दिया है। यह जाति बल, पराक्रम, ऐश्वर्य, विवेक और क्रियाशीलता के राजसी गुणों से सुशोभित थी तथा इसे राजाओं में नहुष, ययाति, कार्तवीर्यार्जुन आदि समान रूप से प्रसिद्ध थे। मैं तुम्हें उस दौड़ के बारे में बताऊंगा, क्या तुम उसमें भाग लेना चाहोगे? अत्रि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र थे जो नारायण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे। अत्रि के पुत्र सोम यानी चंद्रमा थे जिन्हें ब्रह्मा ने वनस्पतियों, ब्राह्मणों और तारों का अधिपति नियुक्त किया। सोम ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तथा उससे प्राप्त यश और व्यापक राज्य के कारण वह अहंकारी और दुराचारी हो गया तथा उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। व्यर्थी बृहस्पति ने अपनी दुल्हन को वापस लाने का प्रयास किया। व्यर्थी ब्रह्मा ने आदेश दिया और पवित्र ऋषियों ने विरोध किया। सोम ने उसे त्यागने से इनकार कर दिया। बृहस्पति से शत्रुता के कारण उषान ने सोम के साथ भाग लिया। रुद्र ने बृहस्पति के पिता अगिरस से शिक्षा प्राप्त की थी तथा उसने अपने सहपाठी से मित्रता कर ली। उषान के कारण उनके गुरु सोम, जम, कुजम तथा सभी दैत्य दानव देवताओं के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए आए, जबकि इंद्र और सभी देवता बृहस्पति के सहयोगी थे। तत्पश्चात भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ जो तारका के कारण तारकामया या तारका युद्ध कहलाया। इसमें रुद्र के नेतृत्व में देवताओं ने शत्रुओं पर अपने अस्त्रों का प्रहार किया और दैत्यों ने भी समान दृढ़ता के साथ देवताओं पर आक्रमण किया। ऐसे शत्रुओं के बीच संघर्ष से व्याकुल पृथ्वी ने सुरक्षा के लिए ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया तथा दैत्यों के साथ उशनस को तथा देवताओं के साथ रुद्र को संघर्ष से दूर रहने का आदेश देकर सोम को तारा को उसके पति के पास वापस लौटाने के लिए बाध्य किया। बृहस्पति ने देखा कि वह गर्भवती है, इसलिए उसने उसे अपना बोझ और अधिक समय तक अपने पास न रखने की सलाह दी। अतः उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे उसने लंबी मुंजा घास के एक झुरमुट में रख दिया। जन्म के समय से ही बालक ने ऐसी चमक थी जो अन्य सभी देवताओं की चमक को फीका कर देती थी और बृहस्पति तथा सोम दोनों उनकी सुंदरता से मोहित होकर उसे अपना पुत्र मानने लगे। देवताओं ने विवाद को सुलझाने के लिए तारका से अपील की, लेकिन वह लज्जित थी और कोई उत्तर नहीं दे सकी। जब वह उनकी बार बार अनुरोध करने पर भी चुप रही तो बालक क्रोधित हो गया और उसे शाप देने वाला था कि जब तक नीच स्त्री तुम तुरंत यह नहीं बता दोगी कि मेरा पति कौन है, मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी कि भविष्य में कोई भी स्त्री सच बोलने में संकोच नहीं करेगी। पर इस पर ब्रह्मा ने पुनः हस्तक्षेप किया और बालक को शांत किया
और फिर तारा से कहा, बेटी बताओ, यह बृहस्पति का बालक है या सोम का? तारा ने शर्माते हुए कहा, सोम का। जैसे ही उसने कहा, नक्षत्रों के स्वामी ने उज्जवल मुख और आनंद से भरे हुए अपने पुत्र को गले लगा लिया और कहा, बहुत अच्छा मेरे बेटे, तुम सचमुच बुद्धिमान हो और इसलिए उनका नाम बुद्ध रखा गया। यह पहले ही वर्णित किया जा चुका है कि किस प्रकार बुद्ध ने इला से पुरूरवा को जन्म दिया। पुरूरवा का राजकुमार था जो उदारता, भक्ति, भव्यता, सत्य, प्रेम और व्यक्तिगत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। मित्र और वरुण की प्रार्थना पाकर उर्वशी ने मृत्यु लोक में निर्वास करने का निश्चय किया और नीचे उतरकर पुरूरवा को देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वह सारी संकोच भूल गई और स्वर्ग के सुखों की अपेक्षा करके राजकुमार पर अत्यंत मोहित हो गई। उर्वशी को अन्य सभी स्त्रियों की अपेक्षा रूप, लावण्य, समरूपता, कोमलता और सौंदर्य में श्रेष्ठ देखकर पुरूरवा भी उस पर मोहित हो गया। दोनों समान भावनाओं से प्रेरित थे और परस्पर यह महसूस करते हुए कि वे एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं, उन्होंने किसी अन्य वस्तु के बारे में अधिक नहीं सोचा। अपने गुणों पर विश्वास करते हुए पुरूरवा ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझ पर दया करो और मेरा स्नेह लौटाओ। उर्वशी ने विनम्रता से अपना मुख आधा मोड़ते हुए कहा, मैं ऐसा करूंगी यदि आप मेरे प्रस्तावित शर्तों का पालन करेंगे। वे क्या है? राजकुमार ने पूछा। उन्हें बताओ। मेरे पास 2 मेढे हैं, अप्सरा ने कहा, जिन्हें मैं बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। उन्हें मेरे बिस्तर के पास रखना होगा तथा उन्हें कभी भी ले जाने नहीं देना होगा। तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि मैं तुम्हें कभी भी नंग अवस्था में न देखूं तथा केवल घी ही मेरा भोजन होगा। इन शर्तों पर राजा ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद पुरूरवा और उर्वशी ने अलका में चैत्र रथ के उपवनों और कमल मुकुट वालों सरोवरों तथा वहां स्थित अन्य वनों के बीच क्रीड़ा करते हुए 61,000 वर्षों तक एक साथ निवास किया। पुरूरवा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही था और उर्वशी का स्नेह भी उसी प्रकार बढ़ता जा रहा था और उसने कभी भी अमर लोक में निवास करने का स्मरण नहीं किया। इंद्र के दरबार में उपस्थित आत्माओं के साथ ऐसा नहीं था। अप्सराओं, जिन्नों और जादूगरों को उर्वशी के चले जाने पर स्वर्ग भी नीरस लगता था। उर्वशी ने राजा के साथ जो समझौता किया था उसे जानकर गंधर्वों ने विश्वावसु को उनका उल्लंघन करने के लिए नियुक्त किया और वह रात में उस कक्ष में आया जहां वे सो रहे थे और उसने एक मेढे को उठा लिया। उसकी चीख सुनकर उर्वशी जाग गई और बोली, अरे मेरा एक बच्चा किसने चुरा लिया? अगर मेरा पति होता तो यह सब न होता। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा ने उसका विलाप सुन लिया, किंतु यह स्मरण करते हुए कि उन्होंने बस उतार रखे हैं तथा उर्वशी उन्हें उस अवस्था में देख सकती है, वे अपने बिस्तर से नहीं हिले। तभी गंधर्व आए और दूसरे मेढे को चुरा ले गए और उर्वशी ने उसका मिमियाना सुनकर चिल्लाकर कहा कि उस स्त्री का कोई भी रक्षक नहीं है जो ऐसे दुष्ट राजकुमार की दुल्हन हो जो इस अत्याचार को सहन कर रही हो। इससे पुरूरवा को बहुत क्रोध आया और उसने विश्वास किया कि अप्सरा उसे नहीं देख पाएगी। क्योंकि अंधेरा था इसलिए वह उठा और अपनी तलवार लेकर लुटेरों का पीछा किया तथा उसने रुकने और अपनी सजा भुगतने के लिए कहा। उस समय गंधर्वों ने कक्ष पर तेज बिजली चमकाई और उर्वशी ने राजा को बसहीन देखा। संधि टूट गई और अप्सरा तुरंत गायब हो गई। गंधर्वों ने मेढों को त्याग दिया और देवताओं के लोक में चले गए। पशुओं को वापस पाकर राजा प्रसन्न होकर अपने शयन शैया पर लेट आया, किंतु वहां उसे उर्वशी नहीं दिखी और उसे कहीं न पाकर वह पागलों की भांति नग्न अवस्था में संसार भर में घूमता रहा। अंततः कुरुक्षेत्र में आकर उसने उर्वशी को कमलों से सुशोभित एक सरोवर में 4 अन्य स्वर्ग की अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते देखा और वह उसके पास दौड़ा और उससे अपनी पत्नी कहा और उससे वापस लौटने के लिए बहुत आग्रह किया। अप्सरा बोली, महान महाराज, इस फिजूल खर्ची से बचें। मैं अभी गर्भवती हूँ, अभी यहाँ से चले जाइए और 1 वर्ष के अंत में पुनः यहाँ आइए जब मैं आपको एक पुत्र दूंगी और एक रात आपके साथ रहूंगी।
इस प्रकार पुरुरवा को सांत्वना मिली और वह अपनी राजधानी लौट आया। उर्वशी ने अपनी सहेलियों से कहा कि यह राजकुमार बहुत श्रेष्ठ प्राणी है, मैं इसके साथ बहुत समय तक प्रेम पूर्वक रही, यह आपने अच्छा किया। उन्होंने उत्तर दिया, वह सचमुच बहुत सुंदर दिखता है और ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हम सदैव खुशी से रह सकते हैं। जब वर्ष पूरा हो गया, उर्वशी और राजा कुरुक्षेत्र में मिले और उसने राजा को उसका पहला पुत्र आयुष सौंप दिया और ये वार्षिक मुलाकात तब तक दोहराई गई जब तक कि उसने राजा को 5 पुत्रों को जन्म नहीं दिया। फिर उसने पुरुरवा से कहा, मेरे पति सम्मान के कारण सभी गंधर्वों ने मेरे स्वामी को आशीर्वाद देने का संयुक्त उद्देश्य व्यक्त किया है, अतः वे वर मांगे। राजा ने उत्तर दिया, मेरे सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, मेरी सभी शक्तियां सुरक्षित हैं, मेरे पास मित्र और बंधु बांधव हैं, सेनाएं और खजाने हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो सके, सिवाय इसके कि मैं अपनी उर्वशी के साथ एक ही क्षेत्र में रहूं। इसलिए मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं अपना जीवन उसके साथ बिताऊं। जब उसने ऐसा कहा तब गंधर्वों ने पुरुरवा के पास अग्नि से भरा एक पात्र पाकर कहा, इस अग्नि को ले लो और वेदों के नियमों अनुसार इसे 3 अग्नियों में विभाजित करो और फिर उर्वशी के साथ रहने के लिए अपना मन केंद्रित करके आहुति दो और तुम निश्चित रूप से अपनी इच्छा प्राप्त करोगे। राजा ने जहाज लिया और चल पड़ा और एक जंगल में पहुंचा। तब वह सोचने लगा कि उसने अपनी दुल्हन के साथ स्थान पर अग्नि का पात्र लाकर बहुत बड़ी मूर्खता की है और पात्र को जंगल में छोड़कर वह उदास होकर अपने महल में चला गया। मध्य रात्रि में वह जाग गया और विचार करने लगा कि गंधर्वों ने उसे उस पात्र उर्वशी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए दिया था और उसे बीच में ही छोड़ देना उसके लिए मूर्खतापूर्ण था। इसलिए उसे वापस पाने का निश्चय करके वह उठा और उस स्थान पर गया जहाँ उसने बर्तन रखा था, लेकिन वह गायब था। उसके स्थान पर उसने देखा कि एक शमी पौधे से यह युवा अशक्त वृक्ष उग रहा है और उसने मन ही मन सोचा कि मैंने इस स्थान पर एक अग्नि पात्र छोड़ा था और अब देख रहा हूँ कि एक शमी पौधे से एक युवा अश्वत्थ वृक्ष निकल रहा है। निश्चय ही मैं इस प्रकार की अग्नि को अपनी राजधानी में ले जाऊँगा और वहाँ उसे उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करूँगा। ऐसा निश्चय करके वह उन पौधों को अपने नगर ले गया और उनकी लकड़ी को घिसने के लिए तैयार किया तथा गायत्री के अक्षरों की लंबाई के बराबर टुकड़े किए। उन्होंने उस पवित्र श्लोक का पाठ किया और गायत्री के अक्षरों के बराबर इंच की लकड़ियों को आपस में रगड़ा। वहाँ से अग्नि मंगाकर उन्होंने वेदों के अनुसार उसे 3 भागों में विभाजित किया और उसे आहुति दी तथा इस प्रकार उर्वशी के साथ पुनर्मिलन का समारोह समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार अग्नि में आहुति देने के अनुरूप अनेक यज्ञ करके पुरुरवा ने गंधर्वों के लोक में स्थान प्राप्त किया और अपनी प्रियतमा से कभी अलग न हुआ। इस प्रकार अग्नि, जो पहले एक ही थी, वर्तमान मनवंतर में इला के पुत्र द्वारा 3 प्रकार की हो गई। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, श्री हरि की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्पतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रयीन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे
यह आदित्य हृदय स्त्रोत परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्त्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्त्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सातिर, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदश्म, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंग, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षे सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।
अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।